गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक बार पुनः राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व के बाद हम लोग पुनः शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से लगातार पढ़ रहे हैं। कल भी हमने पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था और आज फिर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 4 है, फ्रेम करेक्ट द सेंटेंस। हम शब्दों को सही क्रम में कर रहे हैं। जो शब्द इधर उधर दिए गए हैं उनको सही क्रम में कर रहे हैं। बाकी आपके रूल्स हम आपको बता चुके हैं, जिन्हें न पढ़ा वो पढ़ लें। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। नंबर लिखा है यहाँ पे, लिखा है 66 से लिखा है टू यू ग्रेटफुल फील आई वेरी। तो बनेगा आपका क्या बनेगा, आई फील, मतलब मैं महसूस करता हूं। आई फील वेरी ग्रेटफुल, कृतज्ञ, टू यू। इसकी हिंदी हुई आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत अधिक आभार महसूस करता हूं या कृतज्ञता। जो किसी का एहसान मानता है उसे बोलते हैं ग्रेटफुल। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू। अगला है, ये बात पहली बार चुका है, द स्वॉर्ड माइटर देन पेन इज द। तो बनेगा आपका द पेन इज माइटर, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। मतलब हिंदी उसकी हुई द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। मतलब जो पेन होता है, मतलब कलम जो होता है, वो तलवार से ज्यादा तेज होता है या पावरफुल होता है या शक्तिशाली होता है। अगला क्या है, तो आप हिंदी में समझते रहिए अपना। अगला आपका है हिज ब्रेड बेगिंग अर्न्स ही बाई। तो बनेगा ही अर्न्स, मतलब वो कमाता है। क्या कमाता है, हिज ब्रेड, अपनी रोटी, अपनी जीविका, कैसे, बाई बेगिंग, मतलब भीख मांगकर। ही अर्न्स हिज ब्रेड बाई बेगिंग, मतलब वह भीख मांगकर, क्या मांगकर, वह भीख मांगकर अपनी जीविका, ब्रेड रोटी भी होता है, यहाँ पे अर्थ है जीविका, कमाता है। अगला आपका है डे ब्रेक रेनिंग सिंस इट हैज बीन। तो बनेगा आपका इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, मतलब वर्षा हो रही। कब से हो रही है, सिंस डे ब्रेक। डे ब्रेक होता है प्रातःकाल से, सिंस डे ब्रेक। मतलब क्या हुआ, मतलब प्रातः काल से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस डे ब्रेक, मतलब सुबह से या प्रातः काल से वर्षा हो रही है। अगला तो क्या है, राम इज, लिखा है राम इज इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। तो बनेगा राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मतलब क्या हुआ, राम बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। राम इज आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, लिखा है ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट। तो बनेगा आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बनेगा आपका 71। देखिए ऑनेस्टी पढ़ते लिखते, हॉनेस्टली पढ़ते क्या, ऑनेस्टी। इनके पहले हमेशा आर्टिकल
एन आता है, तो ऑनेस्ट मतलब यहाँ पे ऑनेस्टी होगा, ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब क्या हुआ, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अगला क्या आपका है, स्मोकिंग हेल्थ इंजूरियस इज टू, तो बनेगा आपका स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब क्या हुआ, जो आपका धूम्रपान होता है वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको सीखना है गलत क्या है, सही क्या है, उसी को फॉलो करना है। सिर्फ रंगबाजी से या घमंड में कोई कार्य करना वो लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। क्या लिखा में लिखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। 73 नंबर है आपका, क्या है, देखा, अमन आ बुक इज गेव टू स्टोर, बनेगा आपका अमन गेव, मतलब अमन ने दिया, क्या दिया, अमन गेव ए बुक, एक पुस्तक, तो इसको दी टू हिज, अपनी बहन को, मतलब हिंदी हो गई, अमन गेव अ बुक टू सिस्टर, मतलब अमन ने अपनी बहन को एक पुस्तक दी। अमन गेव अ बुक टू हिज सिस्टर, मतलब अमन ने अपनी बहन को एक पुस्तक दी। अगला क्या है, अगला है वन हार्ड वर्क इन शुड टू सक्सेस लाइफ, बनेगा तो बनेगा वन शुड, वन शुड माने एक को, मतलब प्रत्येक को, वन शुड क्या करना चाहिए, डू, वन शुड वर्क हार्ड, वन शुड वर्क हार्ड। वर्क आपकी नाउन भी है, वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, वहां पे वर्ब क्रिया, मतलब वन शुड वर्क हार्ड माने प्रत्येक आदमी को कठिन काम करना चाहिए। वन शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, अगले टू, वन शुड वर्क हार्ड इन लाइफ, जीवन में, और टू सक्सीड, सफलता के लिए, SUCCEED, मतलब प्रत्येक आदमी को जीवन में सफल होने के लिए कठिन काम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट गेट एनीथिंग लाइफ। बिना कठिन परिश्रम के हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें मेहनत करनी है, प्राप्त करना है। जब किसान खेतों में काम करता है तब उसे सफलता मिलती है। तो अगला देखिए क्या है, 75 नंबर का सेंटेंस है, ब्रदर अ बॉय नोटोरियस इज योर, देखिए नोटोरियस कुख्यात, माने योर ब्रदर इज ए नोटोरियस बॉय, मतलब तुम्हारा भाई क्या है, एक कुख्यात क्या है, लड़का है। योर ब्रदर इज आ नोटोरियस, योर ब्रदर इज आ नोटोरियस बॉय, मतलब तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारा योर ब्रदर इज आ नोटोरियस बॉय, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा भाई क्या है, कुख्यात, मतलब भाई है, लड़का है, तो बनेगा योर ब्रदर इज आ नोटोरियस बॉय, तुम्हारा भाई एक कुख्यात
विख्यात लड़का है। 76 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है? डियर पेरेंट चिल्ड्रन शुड द रिस्पेक्ट, तो बनेगा द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को, द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट, द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट दियर पेरेंट्स, मतलब बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। बात सत्य है। तो द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट दियर पेरेंट्स, मतलब बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगला क्या है? बॉय माई ब्रदर इज आइज ब्लू विथ, तो कहना है माई ब्रदर, माई ब्रदर मतलब मेरा भाई जो है, माई ब्रदर इज आ बॉय, एक लड़का है विथ ब्लू आइज, मतलब मेरे भाई की किसी आगे नीली आंखें हैं। माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज बॉय विथ ब्लू आइज। अगला क्या है? 78 नंबर देखिए क्या है? कहते हैं सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी, तो बने आपका वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो बने आपका वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, वी माने हमें, वी शुड वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना चाहिए, के लिए फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। बात सत्य है। 79 नंबर क्या है? टीचर बाई पनिश्ड ही द वाज, तो बनेगा ही वाज पनिश्ड, ये आपका वाक पैसिव वॉइस में ही वाज पनिश्ड, मतलब वो दंडित किया गया। ही वाज पनिश्ड कैसे? बाय द टीचर, बाय द तो ही वाज पनिश्ड, मतलब वह अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। अगला क्या लिखा है? क्या आपका है? देयर क्लास इन आर 40 माई बॉय, देयर आर 40 FORTY, देयर आर 40 क्या बॉयज लड़के इन माई क्लास, देयर आर 40 बॉयज इन माई, मतलब मेरी कक्षा में 40 लड़के हैं। अगला क्या है? मोर्चा वाक है बेटर इज देन क्योर प्रिवेशन लिखा है, तो बने आपका प्रिवेंशन माने होता है उपचार, सॉरी परहेज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योर माने होता है उपचार करना, और प्रिवेंशन होता है परहेज, मतलब जो आपका परहेज होता है वो उपचार से ज्यादा अच्छा होता है। और डॉक्टर अगर आपको दवा देता है और कोई चीज कहता है ये मत खाना, तो यदि आप नहीं खाते तो जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, और केवल दवा खाएंगे और परहेज नहीं करेंगे
तो आप ठीक नहीं होंगे। तभी कहते हैं कि जो परहेज होता है वो दवा से या उपचार से ज्यादा अच्छा होता है। अगला क्या आपका लिखा है 82 नंबर लिखिए, दिस बुक 200 आप 100 लिखा है, दिस बुक 2 पेजेस ऑफ 100 कंसिस्ट, क्या बनेगा? तो बनेगा दिस बुक कंसिस्ट, इस बुक में है, दिस बुक कितने 200 ऑफ पेजेस, 200 ऑफ पेजेस। आपका क्या बनेगा है, दिस बुक मतलब ये किताब, कंसिस्ट मतलब जुड़, जिसमें पेज किताब में है कितने 200 ऑफ पेज, कितने मतलब इस पुस्तक में 200 पेज हैं, या ये पुस्तक 200 पेज रखती है, इसमें जुड़े हुए हैं। अगला क्या है, ही एनी ब्रेन नॉट डज अपियर टू हैव, तो बनेगा आपका ही डज नॉट अपियर, मतलब प्रतीत नहीं होता है, ही डज नॉट अपियर, क्या अपियर टू हैव रखना, एनी ब्रेन, एनी ब्रेन्स, मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके बाद क्या नहीं है, उसके बाद कोई ब्रेन नहीं, मतलब कोई दिमाग नहीं है। मैंने कहा ही डज नॉट अपियर्स टू हैव एनी ब्रेन, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता क्या है उससे कोई भी दिमाग नहीं है। अगला आपका देखिए क्या है 84 नंबर क्या है, द मोर गेट्स अ मैन, इसका यही रहेगा, द मोर गेट्स अ मैन, मतलब एक आदमी जितना पाता है, जितना वो प्राप्त करता है, क्या होगा द मोर, उतना अधिक, द मोर ही वांट्स, द मोर उतना अधिक चाहता है। इसमें तो यहाँ पे क्या है, इन वाक्यों में दोनों में आर्डर द आता है, जितना अधिक उतना, है ना, जितना अधिक तुम खाते हो उतना अधिक तुम्हें और चाहिए, तो उसमें वही वाक्य आपका है द मोर गेट्स अ मैन, एक आदमी को जितना अधिक मिलता है, द मोर ही वांट्स, वह आदमी उतना अधिक और चाहता है। जिसके पास कार है वो एरोप्लेन सोच रहा है, जिसके पास साइकिल है वो बाइक सोच रहा है, इसके बाद बाइक कार के सोच रहा है, इसके बाद प्लाट नहीं वो प्लाट सोच रहा है, इसके बाद प्लाट है वो मकान सोच रहा है। तो एक आदमी पर जितना अधिक होता है उतना अधिक वो और चाहता है। ठीक, क्लियर रखते हैं हम लोग। 85 नंबर क्या है, ए इन नीड फ्रेंड इज इंडीड अ फ्रेंड, तो वह बनेगा ए फ्रेंड, ए फ्रेंड कब इन नीड, माने एक मित्र, कब मित्र हो, नीड माने जरूरत, कहते नहीं धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परखिए चारी, माने जो कष्ट में साथ दे वही तो मित्र होता है। तो ए फ्रेंड इन नीड माने कौन मित्र, जो कष्ट में मित्र हो, ए फ्रेंड इन नीड इज माने है, इंडीड वास्तव में, क्या है आ फ्रेंड। समझिए, आ फ्रेंड वो भी कब, इन नीड इज इंडीड आ फ्रेंड, मतलब जो कष्ट में साथ दे वही तो मित्र हैं।
86 नंबर देखिए क्या है, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप, तो क्या बनेगा, तो इट इज गुड, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज गुड मतलब ये अच्छा है, क्या अच्छा है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना क्या है अच्छा, तो ये बनेगा आपका क्या बनेगा, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माने सुबह जल्दी उठना क्या है अच्छा है। विद्वान भी कहते हैं हमारे सुबह ताजी हवा मिलती है, हमें सुबह उठना चाहिए। अगर देखा जाए 24 घंटे के अनुपात में जो सुबह होता है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और शुद्ध ऑक्सीजन होती है, फिल्टर की हुई होती है। अगला क्या है, कहते हैं द माउंट एवरेस्ट पीक हाईएस्ट इज द, है ना, इज द इन वर्ल्ड द, तो बने आपका द माउंट एवरेस्ट, 87 नंबर है, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द माउंट एवरेस्ट, ये कौन डिग्री आपकी है, सुपर डिग्री है ना, जैसे टाल टाला टालेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, तो बोलिएगा द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, क्या है, पीक चोटी। अब लोग कहां पे है, तो द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, कहां पे, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, संसार में, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार में, इन द वर्ल्ड मतलब तो संसार में, मतलब जो माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो संसार में सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। अल्लाह देखते क्या है, 80 नंबर के, फादर नोकिंग द समवन एट हियर्स डोर, तो बने आपका फादर, मतलब पिताजी ने, फादर हियर्ड मतलब पिताजी ने सुना, फादर हियर समवन किसी को, फादर हियर समवन नोकिंग, नोकिंग एट द डोर, मतलब पिताजी ने किसी को दरवाजे पर आवाज करते हुए या खटखटाते हुए सुना, फादर, फादर हियर समवन एट द डोर नोकिंग, या नोकिंग एट द डोर भी सही है, फादर हियर समवन नोकिंग एट द डोर। अगला तो क्या है, 89 में देखते हम लोग क्या है, कहते टू फॉरगिव द बॉय द प्रिंसिपल देम रिक्वेस्ट, बनेगा आपका द बॉय, लड़कों ने, द बॉयज रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, द बॉय रिक्वेस्टेड से द प्रिंसिपल, द बॉय रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, टू forgive them, the boy requested the principal to forgive them, मतलब लड़कों ने प्रिंसिपल से प्रार्थना की टू फॉरगिव देम, कि उन्हें क्षमा कर दो। अगला आपको क्या है, नंबर देखिए 90 नंबर क्या है, नो
स्मोक इज देयर फायर, तो बोलेगा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता है। देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट, there is no smoke without fire, there is no smoke without fire। अगला क्या है, 91 नंबर क्या है, आउट वी रिस्पेक्ट टू, तो क्या है, तो वी आउट टू बी रिस्पेक्ट आवर टीचर, we out to respect our टीचर सॉरी, मतलब हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगला क्या है, कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माता। राम जी भी सुबह उठकर अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अगला क्या है, देखा है होलीस्ट द गंगा रिवर इन इंडिया, क्या है, तो बढ़ेगा आपका द गंगा इज द होलीस्ट, सबसे पवित्र, द गंगा इज द होलीस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्या हुआ, मतलब गंगा जो है वह भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा जो है वह भारत की सबसे पवित्र नदी है। हेलो क्या है, 93 नंबर के ऑन संडे प्ले फुटबॉल वी, तो बने आपका वी प्ले, मतलब हम खेलते, वी प्ले द फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल लिखा है, वी प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे, मतलब ये हुआ कि हम प्रत्येक रविवार को फुटबॉल खेलते हैं। अगला क्या, 94 नंबर क्या है, कुक्स फॉर अस फूड द मदर, तो बनेगा द मदर कुक्स फूड फॉर अस, मतलब हुआ द मदर कुक्स, जो मेरी मतलब माँ जो है वो हम लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए खाना पकाती है या पकाती हैं। 95 नंबर की क्या है, स्पीक नॉट सो फास्ट डू, तो बनेगा अपना डू नॉट, या कोई इम्पेटिव हो गया, डू नॉट स्पीक सो फास्ट, मतलब इतनी तेज मत बोलो, डू नॉट स्पीक सो फास्ट, इतनी तेज मत बोलो। अगला क्या है, क्या लिखा है, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, माने धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक। अगला देखते हैं हम लोग 97 नंबर पर क्या है, क्या लिखा है इसमें, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, माने जीवन जो है वह फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन क्या नहीं है, मतलब जीवन जो है वो आरामदायक नहीं है, जीवन फूलों की सेज नहीं है। अगला क्या है 98 नंबर क्या है, दीपक ऑफिसर इज इन एन आर्मी, देखना पड़ेगा। तो दीपक इज एन ऑफिसर इन द आर्मी, और दीपक जो है वो सेना में क्या अधिकारी है, दीपक इज एन ऑफिसर, दीपक इज एन ऑफिसर इन द आर्मी, इन द आर्मी। और दीपक जो सेना में क्या है, एक अधिकारी। अलग क्या है 99 नंबर देखिए, टुमारो मुंबई टू गो सेल आई, तो आई क्या बनेगा, आई सेल गो टू मुंबई, नाम है मुंबई, आई सेल गो टू मुंबई क्या, टुमारो। TOMO, तो एक होता है स्टरडे, स्टरडे माने होता है बीता हुआ कल, ये हमेशा बीते हुए जाता है। टुमारो कब आता है, जो आने वाले समय होता है। तो आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा। हर नंबर क्या बात देखिए क्या है, वीक लास्ट दिल्ली इन वाज आई, तो बनेगा आई वाज इन दिल्ली, आई वाज इन दिल्ली कब था, लास्ट वीक। मतलब पिछले सप्ताह मैं दिल्ली में था। तो ये आपके 100 सेंटेंस हो गए। इसका हमने आपको हिंदी में बता दी, आप उन्हें पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप किसी मायने में कमजोर नहीं है, बस आप मेहनत करिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। बस आप मन से पढ़ते रहिए और हमेशा विकास करते रहिए, है ना, ठीक है। तो आप लोग एक बार विकास करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए मन से, ओके। किसी से आप कमजोर नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ हम लोग फिर मिलेंगे। बस आप हंसते रहिए, जीवन में मुस्कुराते रहिए और समस्याओं से डरे मत। तो ये जीवन है भाई, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। जैसे आप चलते हो ना, रोड में चलते हो, रोड में क्या होता है, कभी समस्या आती है तो उसका हल भी होता है, कभी अगर सुख है कभी दुख भी होता है। इसलिए आप लोग कभी चिंतित मत होइए, जीवन जैसा भी आए आप उनसे लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गारंटी है सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा आनंदित रखे और आप भी हमेशा मुस्कुराते रहे। तो जय हिंद, जय भारत।